ओम शांति। सुनते हैं 15 अक्टूबर 2007 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली की टाइटल है संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। आज की मुरली से 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बाप दादा हर बच्चे के मस्तक पर कौन से 3 सितारे देख रहे हैं? बाप सभी बच्चों को कौन सा वरदान देते हैं? लास्ट, दृढ़ संकल्प को प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करें? तो आज की मुरली बाबा की बहुत ही सुंदर। बाबा ने कहा बच्चे तो दृढ़ संकल्प करते हैं, करके फिर छोड़ देते हैं, परंतु फिर बीच में उस संकल्प को रिवाइज करते रहो। पुनः पुनः रिवाइज करेंगे, फिर उसे पूरा ध्यान रहेगा, अटेंशन और चेकिंग, फिर सफलता मिलेगी। तो आओ सुनते हैं 15 अक्टूबर 7 की अव्यक्त मुरली। आज विश्व रचता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लक्की बच्चों से मिलन मेला मना रहे हैं। कई बच्चे सन्मुख हैं, भगवान के सन्मुख नैनों से देख रहे हैं, और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे। एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, और तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना। सर्व संबंध बाप दादा से है, फिर भी जीवन में 3 संबंध आवश्यक है, और आप सभी सिक्के लधे लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त है ना। नशा है ना, दिल में गीत गाते रहते हैं ना, वाह बाबा वाह, वाह शिक्षक वाह, और वाह सतगुरु वाह। दुनिया वाले तो लौकिक गुरु जिसको महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा भी एक वरदान पाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएगा। भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं, और भगवान बाप किसके गीत गाते? आप लकी बच्चों के। अभी भी आप सभी भिन्न भिन्न देशों से किस विमान में आए हो? स्थूल विमानों में कि परमात्म प्यार के विमान में? सब तरफ से पहुंच गए हैं ना। परमात्म विमान कितना सहज ले आता है, कोई तकलीफ नहीं। तो सभी परमात्म प्यार के विमान में पहुंच गए हो, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा एक एक बच्चे को देख, चाहे पहले बार आए हैं, चाहे बहुत काल से आ रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते। बाप दादा का कोई भी बच्चा, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है, चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सिक्की लद्दा है। क्यों? आपने तो बाप को ढूंढा, मिला नहीं, लेकिन बाप दादा ने आप हर बच्चे को बहुत प्यार सिक स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है। कहाँ कहाँ से भगवान ने ढूंढ लिया। हम 63 जन्म ढूंढते रहे, नहीं मिला, अब उसने हम सबको ढूंढ लिया। तो प्यारे हैं तब तो ढूंढा, क्योंकि बाप जानते हैं मेरा
कोई एक बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता नहीं हो, कोई विशेषता नहीं लाया है ना। कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान तो लिया ना। मेरा बाबा कहा, सब कहते हो ना मेरा बाबा, कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा? कोई है? सब कहते हैं मेरा बाबा। तो विशेष है ना। इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी पहचान नहीं मिले, पहचान नहीं सके, लेकिन आप सबने तो पहचान लिया ना, अपना बना लिया। तो बाप ने भी अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना, उड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो। क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे। हाँ, क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं, तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे? इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना। हो, हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं, कि कभी चलती कला कभी उड़ती कला नहीं, सदा उड़ने वाले, डबल लाइट हो ना। क्यों? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में बुद्धि में है तो बाप को दे दो। बाप लेने ही आए हैं। तो बाप को बोझ दिया है या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है? जब लेने वाले ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? कि 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की। हाँ, मजबूर नहीं होना। तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते तो नहीं लेकिन आदत से मजबूर है। अभी तो मजबूर नहीं हो ना, मजबूर हो कि मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत है ना। शक्तियां मजबूत हो या मजबूर हो? मजबूत है ना। आगे बैठी हुई क्या है? मजबूत है ना। बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? दिल लग गई है, बोझ से दिल लग गई है। छोड़ो, छोड़ो तो छूटो। छोड़ते नहीं है, तो छूटते भी नहीं है। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। करते हो? दृढ़ संकल्प करते हो? हाँ, बच्चे कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते। बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो। बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या। रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। कहना और सोचना ये करते हो ना, लेकिन दिल से रियलाइज करो बोझ क्या है और डबल लाइट क्या होता है। अंतर सामने रखो, क्योंकि बाप दादा भी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखना चाहते हैं। जो कहते हैं वह करके दिखाना है, जो सोचते हैं वह स्वरूप में लाना है। क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सभी को निमंत्रण भी यही देते हो ना, तो आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। तो अपने से पूछो, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है, वह सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, वह अब संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है? क्योंकि आप कहते हो कि हम अभी अपने ईश्वरीय संस्कार से दैवी संस्कार बनाने वाले हैं, अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं। तो अब संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए ना। तो चेक करो, सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं?
क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों से जो पास्ट लाइफ के बंधन है उससे मुक्त हुए हो, लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त हैं या कोई कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है, क्योंकि सतयुग में जीवन मुक्त जीवन बंध दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा। अभी अनुभव कर सकते हो जीवन बंध क्या है, जीवन मुक्त क्या है, क्योंकि आप सबका वायदा है। सबका वायदा क्या है? अनेक बार वायदा किया है ना। क्या करते हो? वायदा याद है? किसी से भी पूछते हैं आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या जवाब देते हो? बाप समान बनना है। पक्का है ना? बाप समान बनना है ना, कि थोड़ा थोड़ा बनना है? समान बनना है ना? बनना है समान, कि थोड़ा भी बन गए तो चलेगा? चलेगा, उसको समान तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप मुक्त है या बंधन है? अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध, माता पिता बंधु सखा नहीं, देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का संबंध है, उस कोई भी कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे हुए? और रोज वायदा करते हो बाप समान बनना ही है। हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हो? लक्ष्मी नारायण बनना। बाप दादा को खुशी होती है, वायदा बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। लेकिन वायदे का फायदा नहीं उठाते, और वायदे और फायदे का बैलेंस नहीं जानते। वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत बहुत बड़ा है, सभी का फाइल है, ऐसे ही फायदे का भी फाइल हो, बैलेंस हो तो कितना अच्छा लगेगा। ये सेंटर्स की टीचर बैठी है ना, ये भी सेंटर निवासी बैठे ना, तो समान बनने वाले हुए ना। सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चे तो समान चाहिए। हाँ हैं भी, लेकिन कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे दिल्लाराम है ना, तो दिल्लाराम के दिल पसंद बच्चे, प्यार के अनुभवों में सदा लहराने वाले बच्चे, एक बाप दूसरा ना कोई, स्वप्न में भी दूसरा ना कोई, ऐसे बाप दादा के अति प्यारे और अति देभान से न्यारे सिकिलदे पदम गुणा भाग्यशाली बच्चों को दिल का याद प्यार और पदम पदम गुणा दुआएं हों। साथ में बालक सो मालिक बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो कितनी अच्छी मुरली थी। बाबा ने कहा बार बार अपना याद रखो, दृढ़ संकल्प हो, प्रैक्टिकल में रहो, नशे में रहो, बंधन मुक्त। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।